ऐसी दास्तान, ऐसी वारदात आपने शायद ही सुना होगा। क्या आपने सुना है कि अपने ही घर के लोग को उसके खून की होली खेलने के बाद, उसकी हत्या कर देने के बाद फिर उसे जलाया जाता है। और जलाया सिर्फ इसलिए जाता है क्योंकि इस हत्या को आत्महत्या दिखाया जाए। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज छात्र। कुछ ऐसे ही घटना विगत दिनों तमार थाना क्षेत्र के मानकीडीह तालाडीह में हुआ है और ये घटना ने आपके पैरों तलक जमीन खिसका देगा। जब आप इसके बारे में सोचेंगे, समझेंगे और जानेंगे तो ये वारदात आपको कहीं न कहीं आपके रूह को कपा देगा। ऐसी एक घटना घटी है जहां चारों ओर हम बात करते हैं आज इस 21वीं सदी की, 21st सेंचुरी की बात करते हैं, नए जमाने की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन वही आज भी हमारा समाज, हमारी सोसाइटी कितने अंधकार में जी रहा है, किस तरह से अंधविश्वास में जी रहा है, इसका जीता जागता प्रमाण ये घटना है। तमार थाना क्षेत्र के मानकीडीह तालाडीह के रहने वाले सोनाराम लोहरा को ये लगता है कि उसकी भाभी इतवारी कुमारी एक डायन है, डायन बिसाई है, क्योंकि विगत कुछ वर्ष में उसके 2 बच्चे की मौत हो जाती है और कहीं न कहीं सोनाराम लोहरा को लगता है कि ये मौत उसकी भाभी की वजह से हुई है। जादू टोना करके, काला जादू करके उसके बच्चों को मार डाली और यह प्रतिशोध की अग्नि आखिरकार वो रूप लेती है जिसे आप कह सकते हैं जुर्म की सबसे बड़ी ये दास्तान है। वो फैसला करता है अपने साले के साथ मिलकर, एक प्लानिंग करता है, एक योजना बनाता है नूरीडीह के रहने वाले अमित लोहरा के साथ। वो प्लानिंग करता है कि किसी तरह से इतवारी देवी को मरवा देना है, उसकी जिंदगी को खत्म कर देना है और आखिरकार वो करता भी है कुछ ऐसा ही। नामकुम के सामलोंग के रहने वाले विष्णु महतो को सुपारी दी जाती है, 2 लाख रुपए में ये मुकर्रर होती है कि हत्या तुम कर दोगे। आखिरकार विष्णु महतो, अमित लोहरा और एक और शख्स देव महतो, ये तीनों मिलकर आते हैं और घर में खाना बना रही होती इतवारी कुमारी की हत्या कर देते हैं। 2 गोलियां विष्णु महतो मार देता है, उसकी जान चली जाती है। लेकिन सातिर दिमाग का क्या कहना, वो लोग सोचते हैं कि हत्या नहीं, इसे आत्महत्या दिखाना है ताकि कोई इसमें फंसे ना, और आखिरकार वो लोग उसे चूल्हे में जला देते हैं। चूल्हे में जलाने के बाद उसकी मौत हो जाती है जलकर, और पुलिस इसे सोचती है कि ये बर्निंग अटैक है। पुलिस ये सोचती है कि जलकर उसकी मौत हुई है, लेकिन जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है सबके तक पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चलता है कि 2 गोलियां उसको मारी गई थी और उसके बाद उसकी मौत हुई थी। क्या कुछ सोच रहा था पुलिस और घटना में अब क्या कुछ सामने आया। आखिरकार बुंडू डीएसपी ओम प्रकाश के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया जाता है, एसआईटी की टीम। त्वरित कार्रवाई करते हुए तमार थाना प्रभारी परवीन कुमार मोदी और सशस्त्र बल के जवान इस पर कार्रवाई करते हैं और हत्या में शामिल सोनाराम लोहरा, सोमा लोहरा, लखीचरण लोहरा, कालीचरण लोहरा, ये चारों जो है वो तालाडीह के रहने वाले हैं और साथ ही साथ अमित लोहरा नूरीडीह तमाड़ के रहने वाले हैं और विष्णु महतो को जो नामकुम का रहने वाले हैं 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लेता है। उनके पास से एक देसी कट्टा बरामद कर लिया जाता है, 2 मोबाइल फोन बरामद कर लिया जाता है और इस तरह से पूरे घटने का पर्दाफाश हो जाता है। आइए सीधे तौर पर जुड़ते हैं हम लोग, क्या कुछ कहते हैं पूरे मामले में ग्रामीण एसपी, सुनते हैं। अनिल तमाम खबरों के लिए आप आर्य न्यूज छात्र में मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ। 1 फरवरी को शाम में तमाड़ थाना को सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव तालाडीह में एक इतवारी कुमारी है जिसकी चूल्हे में आग लगने से उसकी मृत्यु हो गई। तो घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और उसको वहां पे इंक्वेस्ट की और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम में पता चला कि जो इतवारी कुमारी है, जो मृतका है, उसको 2 गोलियां लगी। तो इस बात की सूचना फिर परिजन को दी गई और परिजन के स्टेटमेंट के आधार पे इसमें अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध एक मर्डर केस और आर्म्स एक्ट का केस दर्ज किया गया। कान का इन्वेस्टिगेशन एसडीपीओ बुंडू के नेतृत्व में हुआ, जिसमें थाना प्रभारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया। इसमें जो अभियुक्त जो मास्टरमाइंड है सोनाराम लोहरा, वो उसकी भाभी लगती थी अभियुक्त। तो सोनाराम लोहरा के 3 पुत्री थी और 1 पुत्र था। तो पिछले साल 1 पुत्र और 1 पुत्री की डेथ हो गई अक्टूबर में। तो सोनाराम लोहरा को ये लग रहा था कि
ये जादू टोना करती है और उसी की वजह से उसके एक बेटा और एक बेटी की डेथ हो गई है। तो उसने किसी से कंसल्ट भी किया था, एक झाड़ फूक करने वाले से। उसने भी बताया कि जो इसमें जादू टोना कर रहा है वो उसी गांव का है। तो इनका शक और भी इस पे मजबूत हो गया और उसके बाद इन लोगों ने प्लानिंग की। आसपास के जितने 2-3 घर है जो इनके गोतिया हैं, उन लोगों ने प्लानिंग की कि कब कैसे इसको मारे। तो सोनाराम लोहरा ने अपने साला को, जिसका नाम अमित लोहरा है, उसको बोला था कि एक शूटर का व्यवस्था करे और उसको पैसे वो जितने मांगेगा वो दे देगा। तो 2 लाख में बात हुई। एक शूटर उसने नामकुम से बुलवाया। पहले भी 3-4 बार उसने अटेम्प्ट किया, लेकिन देखा कि आसपास मूवमेंट हो रहा है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन उस दिन उसका पति मेला देखने गया था, वो खाना बना रही थी, तो 2 गोली उसको मारी और फिर उसकी बॉडी को उसी चूल्हे में डाल दिया, जिससे वो झुलसकर मर गई। तो इस कांड में अभी तक 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक शूटर जो विष्णु महतो है, वो नामदुम का रहने वाला है। इस कांड में उपयोग हुए 2 मोटरसाइकिल और एक जो पिस्टल है, देसी पिस्टल, वो बरामद हुआ है और अन्य लोग भी इसमें शामिल हैं, उसकी भी गिरफ्तारी विद टाइम की जाएगी। सर, जो आरोपी है जो गोली मारा, उसका कोई आपराधिक इतिहास रहा है? अभी तक तो आपराधिक इतिहास हमें नहीं मिला है और हम लोग इसमें और दूसरे थाना से भी फाइंड आउट करवाएंगे कि कोई आपराधिक इतिहास है या नहीं। सर, झारखंड में इस तरह की जो घटना है डायन बिसाही या जादू टोना का, इसको रोकथाम के लिए क्या उपाय होना चाहिए प्रशासन की तरफ से कि पब्लिक में कुछ अवेयरनेस आए? नहीं, इसका तो हम लोग देख रहे हैं कि घटनाएं हो रही है डायन बिसाही को लेके और इसके अवेयरनेस के लिए भी हम लोग कदम उठा रहे हैं और इसका एकमात्र उपाय है कि लोगों में अवेयरनेस हो और इस तरह के कोई भी कांड है उसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उनको सजा मिले। हाँ, क्या इस घटना में जमीन का विवाद सामने आता है? क्योंकि डायन बिसाही जैसे मामले में अक्सर बैकग्राउंड में जमीन या कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं, उसकी वजह से आरोप लगाए। नहीं, अभी तक इसमें जमीन का कोई विवाद सामने नहीं आया है। जो मास्टरमाइंड है सोनाराम लोहरा, जिसने पूरी कॉन्स्पिरेसी की थी, उसके 2 बच्चों की डेथ हो गई। एक जो 9 महीने की बच्ची थी और एक 4 साल का नवजात शिशु उनका, उसकी डेथ हो गई थी, जिसका वो आरोप वो अपनी भाभी पे लगा रहे थे और उसी के कारण ये पूरा घटना हुआ।